लीजिएगा, कराची के अवाम परेशान है, लोड शेडिंग और बिजली के जो मामलात हैं, मुझे बताएं किसकी जिम्मेदारी आप किस पर डालेंगे, आप किसको जिम्मेदार करार देंगे, क्योंकि इतने सालों से आपकी वहाँ पे हुकूमत है, ये मसला क्यों हल नहीं हो रहा? खान की हुकूमत ने जो वादे किए थे वो सबके सामने है। लॉलीपॉप ऐसा दिखाया, आज तक इन्होंने कुछ नहीं काम किया, न इस मुल्क के लिए न इस कौम के लिए। एज सच जो बिजली थी वो भी खत्म कर दी इन्होंने, गैस खत्म कर दी। तो मेरे ख्याल में इमरान खान को सोचना चाहिए, उनको जाना चाहिए, उनका वक्त आ गया है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। 2 साल हो गए हैं, अगर 2 साल के बाद भी किसी के ऊपर इल्जाम लगाना ये बिल्कुल गलत है। ये फिर भी ये कहेंगे वसान साहब, वैसे आप लोगों की कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। आप लोग 2 साल का ताना उनको ऐसे देते हैं, फिर आपके तो 12 साल हैं, 2 साल और 12 साल यानी दर्जन साल आपने क्या किया? देखें आपने जो इसको लाए हैं, आप हुकूमत कर रहे हैं, 2 साल गुजर गए हैं, तो देखें किसी ने नहीं किया तो ये करे ना। ये किसी के ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहा है, तो किसी और ने नहीं किया तो हमें नहीं करना चाहिए, ये कौन सा तरीका है? ये तो नहीं होना चाहिए। मेरे तो 12 साल बाद ये भी नहीं करेगा तो उनसे भी ऐसे सवाल पूछा जाएगा भाई। नहीं देखें, हम तो सबसे सवाल समझदार हैं, लोग सब कुछ समझ रहे हैं, लोगों से चीनी गई, आटा। सर मेरा सीधा सा सवाल है, देखें मेरी बात सुने सर, ना आप मेरे चाचा के बेटे हैं ना इमरान खान साहब मेरी फूफी के पुत्र है। मैं सिंपल बात करूंगी, अवाम के मैं दिल का हाल बयान करूंगी। सर मुझे सिर्फ ये बता दें कि मैं ना उनकी बात करूंगी ना आपकी बात करूंगी। आप कह रहे हैं कि अवाम समझ रहे, 2 साल बाद समझ गई है, आप लोगों को 12 साल बाद अवाम नहीं समझ पाई। आप अपने आप को कैसे जस्टिफाई करेंगे? बस ये कह रही हूँ, जस्टिफाई कर दें अल्फाज के साथ, मैं मुतमईन होंगी, मैं आपको शुक्रिया अदा कर दूंगी। नहीं देखें, इसका इन्होंने कहा कि मैं 90 दिन में सब कुछ ठीक करूंगा। 90 दिन के बाद आपको पता है कि 3 माह 6 माह के बाद कर दूंगा, वो भी नहीं हुआ। 1 साल गुजर गया, अभी 2 साल गुजरने को है, ये 3 साल 4 साल भी गुजर जाएंगे। ठीक है, गलत कहा उन्होंने, नहीं कहना चाहिए था उनको बातें भी सुनने को मिली कि 90 दिन में नहीं कुछ हो सका। सही, फिर आप अपने 12 साल का हिसाब दे दें सर। नहीं देखिए, 12 साल में हमने तो सर 12 साल के बड़े 12 कारनामे बता दें। चल काम करें, मैं आसानी कर देती हूँ आपके लिए, सवाल आपको आसान लगेगा। 12 साल के बड़े 12 कारनामे बता दें आप आज इस प्रोग्राम में। नहीं देखें, मुझे ये बताएं कि सिंध गवर्नमेंट की पूछ रही है या वफाक की पूछ रही है? जो हमारी गवर्नमेंट, मैं जाहिर बात है आपसे पूछूंगी ना। सिंध गवर्नमेंट की बात तो विफाक में भी रहे थे, विफाक में क्या कर दिया, क्या तीर आपने चला दिए? स्टील मिल आपको जब मिली थी जनरल मुशर्रफ के दौर में मुनाफे में जारी थी, और जब विफाक जी नहीं, मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि आपकी हुकूमत तो विफाक में भी रही ना। वो 5 साल आपके चले, वो बता दे, दूध शहद की जो लहरें बही थी वो बता दे। सिंध गवर्नमेंट का चले बता दे, आप सिंध का। बस आंसर, मेरा सवाल बेसिकली सिंध से रिलेटेड था। 12 साल से सिंध में, सिंध का बताएं, सिंध का। नहीं देखिए, सिंध में तो हमने ये नूरियाबाद में पावर प्लांट लगाया, वो ऐसा कि नहीं हमने नहीं लगाया, हमने तो लगाया। ये तो वफाक का काम है, वफाक पैसा देगा तो काम करेगा, वफाक नहीं देगा तो कैसे है? 18 अमेंडमेंट में जो पैसे आने थे वो भी नहीं आ रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं आ रही है। तो आप क्या करना, मतलब हुकूमत में, इमरान खान की हुकूमत में। अच्छा नकवी साहब, मुझे वसान साहब की जरा कुछ बातें समझ, मुझे सिर्फ ये बता दें कि हर चीज जो सवाल पूछा जाता है तो वो आगे से जवाब आ जाता है कि विफाक बजट में नाइंसाफी करता है, ये है वो है। ये फिर 18वीं तरमीम क्या है? जो सूबों को इख्तियार दिए गए हैं, जो वो इख्तियार है वो भी अगर विफाक नहीं पूरे करने, तो मुझे बताएं 18वीं तरमीम क्या है? जी पहली चीज़ तो वसान साहब की नॉलेज के लिए बता देता हूँ, 2010 में 263 बिलियन रुपए मिलते थे, और अब जिनको जो मिलते हैं वो 1.2 ट्रिलियन रुपीस मिलते हैं। 5 गुना बढ़ चुका है बजट, लेकिन इनका पेट नहीं भरता। ठीक है, ये अपनी परफॉर्मेंस नहीं बता सकते, हर चीज़ पे कहते हैं वफाक पैसे नहीं दे रहा। अरे भाई, ये तो आपके ख़जाने की खुद रिपोर्ट बता रही है कि 4 गुना आपको रकूम ज़्यादा मिलने लगी, 4 से 5 गुना। ऐसा नहीं होता। अब आपने 18वीं तरमीम देखिए, मैं वसान साहब आपकी बात बड़े मुकम्मल करने दीजिए। अच्छा चलिए वसान साहब आप बताइए। नहीं देखिए, ये अगर हम काम नहीं कैसे होता है, तो देखिए अगर हम काम नहीं करते तो सिंध के लोग हम 3-4 बार कंटिन्यू हमें जिताते आ रहे हैं, क्यों जिताते? जाहिर काम करते हैं तो इसके मतलब आपने पाकिस्तान में काम नहीं किया तो पाकिस्तान के लोगों ने आपको कर दिया। मान लीजिए कि जरदारी साहब को पूरे पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया है, नहीं आप मान लीजिए ना, इसी फार्मूले के ऊपर मैंने आप बात मानी। मान लीजिए कि 3/4 पाकिस्तान ने आपको रिजेक्ट कर दिया है,
मान लीजिए, आपकी का लॉजिक मान रहा हूँ, आपकी लॉजिक मान रहा हूँ, मानिए कि पूरे पाकिस्तान ने जरदारी को चोर डिक्लेयर करके रिजेक्ट किया है। रखवी साहब जरा मुझे 1 मिनट दीजिएगा, डॉक्टर साहब की तरफ जाने, डॉक्टर महबूब मेरे साथ हैं। वसान साहब जरा प्लीज मुझे 1 मिनट दीजिएगा। वसान साहब वक्त की कमी है, डॉक्टर नवाब हमारे प्रोग्राम में आए हैं और वो अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम के जरिए आप लोगों तक। डॉक्टर नवाब, डॉक्टर महबूब, वसान साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। वसान साहब ने कहा था ब्रेक से पहले कि आप लोग थोड़ा सा जल्दबाजी कर जाते हैं, सिंध हुकूमत पे आप लोग एतमाद करें, सिंध हुकूमत आपके लिए बहुत कुछ कर रही है। आप इस बात से अग्री करते हैं कि एक ये कि आप लोग जल्दबाज हैं डॉक्टर्स, दूसरा सिंध हुकूमत आपके लिए बहुत कुछ करना चाहती है और करेगी आगे? वसान साहब, नो डाउट मैं वसान साहब से डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि हम जो स्टेप उठाते हैं ये जो हमारे आखिरी स्टेप होते हैं। पहले हम इनके पीछे फाइलें लेके घूमते रहते हैं, भागते रहते हैं, इनको मिन्नतें करते रहते हैं कि अगर आप हमें मसला समझते हैं तो हमारे मसले बैठ के हल करें। जब ये बैठ के हमें झूठे आसरे पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते रहते हैं, वर्बल स्टेटमेंट देते रहते हैं, और देखा जाए कुछ अर्सा पहले, जो 3 हफ्ता पहले जो हमारी जो सईद गनी साहब और नासिर से बैठ के बात हुई थी हमारी, कि इन्होंने कहा था कि जो भी आपकी जो कोविड रिलेटेड डिमांड से आपकी फौरी विदिन 48 आवर से 1 हफ्ते के आपको नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। आज 3 हफ्ते हो गए हैं, हम फिर भी खामोश होकर सब्र से बैठे हुए हैं कि हम खुदा रहा हो सके हमारे मसले सिंध गवर्नमेंट हल कर ले, पर ये नहीं चाहते कि मसले हमारे सुकून से हल हों। हम ये चाहते ही नहीं है कि हम मसीहाओं को कि सुकून मिले, कोई अप्रिशिएट करे, ये सिर्फ बैठ के बातें करेंगे। क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब से हमारी जूम पे मीटिंग हुई थी, जिसमें ऑल पाकिस्तान जो हमारे यंग डॉक्टर एसोसिएशन शामिल थे, उन्हें हमें अप्रिशिएट भी किया और हमें रिस्क अलाउंस और सिक्योरिटी और साथ में डॉक्टरों को शुदा पैकेज की बात की। यहाँ जो डॉक्टर हमारे शहीद हो रहे हैं, जो नर्सेज शहीद हो रही हैं, पैरामेडिकल शहीद हो रहे हैं, आपने उन लोगों के लिए क्या किया है? आपने अपने फोर्सेस के लिए रखा हुआ है, पुलिस के लिए रखा हुआ है, जुडिशरी के लिए रखा हुआ है, हमारे लिए क्या है? सलाम है। आप हमें सिर्फ सलाम देंगे, सलूट पेश करेंगे, ये तो नाइंसाफी है ना। अगर आप एक जगह बोलते हैं कि आप लोगों के बैठ के मसले हल करेंगे, डॉक्टर महबूब हम तो चाहते हैं बैठ के मसले हल करो, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हम तो बाहर रोडों पे निकलना ही नहीं चाहते। ये बैठ के मसले हल भी नहीं करते, ये जो झूठे आसरे देते हैं, ये जो लोग इनके ब्यूरोक्रेट्स जो बैठे हैं, आपके पास कुछ जवाब है डॉक्टर महबूब नूरानी की बात? पैसों में बात करेंगे तो उनके कान बड़े हो जाते हैं। अगर कोई ट्रांसफर करना होगा तो ये मिनट में उठ के मसले हल करेंगे। मसलों से कोई दिलचस्पी नहीं है ना, इसके हेल्थ डिपार्टमेंट से कोई दिलचस्पी है। पेरीफेरी में देखा जाए, पेरीफेरी में हमारी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वो बर्बाद हैं, वहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, डॉक्टर्स को पीपीज नहीं है पेशेंट्स के लिए। चलिए डॉक्टर साहब, अब जरा वक्त की कमी है वरना जवाब नहीं ले सकेंगे आप वसान साहब का। मैं चाहती हूँ कि आपको जवाब वो दें इस प्रोग्राम में। जी वसान साहब, आपके पास इन तमाम सवालों का जवाब है? नहीं, हाँ है, जवाब है डॉक्टर साहब। हम इमरान खान की गवर्नमेंट की तरह झूठे वादे नहीं करते, हम जो करते हैं करके दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने माजी में भी किया है ऐसा। आप जो कह रहे हो कि अगर वो साहब आपने करके दिखाया तो डॉक्टर साहब इतने गिले कर रहे होते आप राशन नहीं, भाषण नहीं, राशन दे दो भाई, भाषण दिए, राशन नहीं। जो लोग बैठे हैं, इमरान खान ने एहसास का वादा किया तो एक ऐलान करता है, 1 लाख लोगों को दे दिया, फाइनेंस मना कर देता है। इसको हम क्या समझें? ये क्या आप हमसे डिप्लोमेसी खेल रहे हैं मसीहाओं से? हम दोबारा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस चीज़ को संजीदा लें और सीनियर वज़रा जो नासिर हुसैन शाह है वो आप फिनांस डिपार्टमेंट और हेल्थ ऑफिशियल से बैठ के बात करें कि जो हमारे जो मसले हैं वो बैठ के हल करें। हम खुद बैठ के मसला हल करना चाहते हैं, हमारा कोई शौक नहीं जो हम हड़ताल करें बाहर रोडों में। कल वो 1-2 दिन में आपके साथ बैठ के मसला हल हो जाएगा। मुझे पता है कि वो सारी बातें चल रही हैं और मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। बैठ के मसला हल हो, हम तो चाहते हैं यही कि मसला हल हो। चलिए आई विश के मसला उनका हल हो, जैसे भी ज़बानी कलामी बातें ना हो। नहीं हल हो जाएगा। ठीक है जी, वक्त की कमी है तमाम मेहमानों का। उन्हें हमें अप्रिशिएट भी किया और हमें रिस्क अलाउंस और सिक्योरिटी और साथ में डॉक्टरों को शुदा पैकेज की बात की। यहाँ जो डॉक्टर हमारे शहीद हो रहे हैं, जो नर्सेज शहीद हो रही हैं, पैरामेडिकल शहीद हो रहे हैं, आपने उन लोगों के लिए क्या किया है? आपने अपने फोर्सेस के लिए रखा हुआ है, पुलिस के लिए रखा हुआ है, जुडिशरी के लिए रखा हुआ है, हमारे लिए क्या है? सलाम है। आप हमें सिर्फ सलाम देंगे, सलूट पेश करेंगे, ये तो नाइंसाफी है ना। अगर आप एक जगह बोलते हैं कि आप लोगों के बैठ के मसले हल करेंगे, डॉक्टर महबूब हम तो चाहते हैं बैठ के मसले हल करो, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हम तो बाहर रोडों पे निकलना ही नहीं चाहते। ये बैठ के मसले हल भी नहीं करते, ये जो झूठे आसरे देते हैं, ये जो लोग इनके ब्यूरोक्रेट्स जो बैठे हैं, आपके पास कुछ जवाब है डॉक्टर महबूब नूरानी की बात? पैसों में बात करेंगे तो उनके कान बड़े हो जाते हैं। अगर कोई ट्रांसफर करना होगा तो ये मिनट में उठ के मसले हल करेंगे।
मसलों से कोई दिलचस्पी डॉक्टर महबूब नहीं सुनिएगा है, जरा। ना इसके हेल्थ डिपार्टमेंट से कोई दिलचस्पी है। पेरीफ्री में देखा जाए, पेरीफ्री में हमारी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वो बर्बाद हैं, वहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, डॉक्टर्स को पीपीज नहीं है पेशेंट्स के लिए। चलिए डॉक्टर साहब, अब जरा वक्त की कमी है वरना जवाब नहीं ले सकेंगे आप वसांत साहब का। मैं चाहती हूँ कि आपको जवाब वो दे इस प्रोग्राम में। जी वसांत साहब, आपके पास इन तमाम सवालों का जवाब है? नहीं, हाँ है, जवाब है डॉक्टर साहब। हम इमरान खान की गवर्नमेंट की तरह झूठे वादे नहीं करते, हम जो करते हैं करके दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने माजी में भी किया है ऐसा। आप जो कह रहे हो कि अगर वसांत साहब आपने करके दिखाया तो डॉक्टर साहब इतने गिले कह रहे होते आपके मुंह पे। राशन नहीं, भाषण नहीं, राशन दे दो भाई, जाएगा भाषण दिए, राशन नहीं। जो लोग बैठे हैं इमरान खान ने एहसास का वादा किया तो चेयरमैन एक जगह ऐलान करता है 10 लाख लोगों को दे दिया, फाइनेंस मना कर देता है। इसको हम क्या समझें? ये क्या आप हमसे डिप्लोमेसी खेल रहे हैं मसीहाओं से? हम दोबारा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस चीज़ को संजीदा लें और सीनियर वज़रा जो नासिर हुसैन शाह है वो आप फिनांस डिपार्टमेंट और हेल्थ ऑफिशियल से बैठ के बात करें कि जो हमारे जो मसले हैं वो बैठ के हल करें। हम खुद बैठ के मसला हल करना चाहते हैं, हमारा कोई शौक नहीं जो हम हड़ताल करें बाहर रोडों पे। कल वो 1-2 दिन में आपके साथ बैठ के मसला हल हो जाएगा। मुझे पता है कि वो सारी बातें चल रही हैं और मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। बैठ के मसला हल हो, हम तो चाहते हैं कि मसला हल हो। चलिए आई विश के मसला उनका हल हो, जैसे भी ज़बानी कलामी बातें ना हो। नहीं हल हो जाएगा। ठीक है जी, वक्त की कमी है, तमाम मेहमानों का सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।